इसमें तारीख दिया हूं मैं। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 10 महीने के अंदर में 141 किसानों ने आत्महत्या किया है इस प्रदेश में। यह किसानों की सरकार है और किसानों की नीति बना रहे हैं। तो 141 किसानों ने आत्महत्या किया। मैंने उसमें पूछा उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की गई है, तो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 141 किसान में हमने बड़ी कार्रवाई की है, एक पटवारी को हमने निलंबित कर दिया। मंत्री जी यही है ना जवाब में? तो एक पटवारी को निलंबित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में जो किसान है, और किसान को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, आधार व्यवस्था हमारे किसान है, और किसान यहां पर आत्महत्या करे। आज पूरे प्रदेश में किसानों के सूद लेने वाला कोई नहीं है। जितने आत्महत्या हो रहे हैं उनके घर में जाने वाले कोई नहीं है, और ऊपर से उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो किसान आत्महत्या किए हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनको न्याय मिलनी चाहिए, और इसलिए उसमें एक तो जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद में जो मुआवजा की राशि आप दे सकते हो मुआवजा की राशि उनको प्रदान करनी चाहिए। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ वैसे भी किसानों का प्रदेश है। उस पूरे कार्यकाल में जितने लोगों ने आत्महत्या की, अब हम लोगों ने देखा था 2 साल पहले था, हम लोगों ने देखा था संख्या। अब ये 1 साल का माननीय नेता प्रतिपक्ष जी 141 पढ़ रहे हैं। पुराने 15 साल के कार्यकाल का पुराने 15 साल के कार्यकाल का हम लोग कुरुद भी गए थे। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, और किसानों की आत्महत्या में दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी आत्महत्याएं होती थीं। कभी मुआवजा के बारे में कोई विचार किया था क्या? आज भी उसका कोई प्रावधान नहीं है। और जिस तरीके से आपने कहा आरोप लगा दिया गया है, आत्महत्या शब्द जुड़ा, इसका मतलब है कि उसका पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम में 2 प्रकार की बातें हैं। अगर आत्महत्या कोई किसान करता है तो किस मानसिक स्थिति से हमारा किसान आत्महत्या किया है, इसका जांच का तो कोई पैमाना हो नहीं सकता। लेकिन बॉडी सिम्टम्स के आधार पे अगर वो सुसाइडल अटैक उसका केस किया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही उसका एक आधार बनेगा। तो ये सारे रिपोर्ट, वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये उत्तर जहां से लेना था वहीं से लेना था, लेकिन मैं बता रहा हूं। एक मिनट में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका पोस्टमार्टम अभी मैं नहीं कर रहा हूं। प्रश्नकाल के बाद में उसका पोस्टमार्टम करेंगे अभी, प्रश्नकाल के बाद। और मैं उसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं कि किसान आत्महत्या कर ले, जाके उनके परिवार से मिल ले, 2 शब्द उनको बोल दे। यह भी समय आपके पास में नहीं है, आपके साथियों के पास में नहीं है। और यदि मैंने प्रश्न लगाया तो मैं उसमें राजनीति कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने आप लोग को भी देखा है, नहीं हम लोग ने देखा है कि आप लोग क्या करते थे, लेकिन इसमें अलग अलग कारण से मरे हैं किसान, और उन्होंने कारण बताया, उसके परिवार के लोग बताए। मैं उसमें केवल यह बोल रहा हूं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके यदि उस परिवार को कुछ दिया जा सकता है तो उसके ऊपर रास्ता निकालनी चाहिए, और आने वाले समय में प्रदेश किसान आत्महत्या न करे। हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार की तरफ से, अन्य मंत्रियों की ओर से उस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का आत्महत्या के मामले की बात हो रही है। आप गए, अच्छी बात है, सांत्वना दिए, बहुत अच्छी बात है। धनेन्द्र साहू जी बैठे हैं, उसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे। आपके चंद्रशेखर साहू जी मंत्री जी थे, कृषि मंत्री थे। उसी गांव में एक नवयुवक ने आत्महत्या के लिए सुसाइड नोट लिखा, चंद्रशेखर साहू जी के गांव। अरे सुनो तो भाई, आप गए ना, आप गए। अरे सुनो तो भाई, सुनो तो।
कि मर गए, मरने के अरे बाद मेरी बात- मृतक के ऊपर आरोप लगाए। यही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति वो लेके कटिंग है मेरी। अध्यक्ष जी से अनुमति लेके मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे सुन तो ले। नहीं, अनुमति ले खड़ा हुआ हूँ। धनेश साहू जी वहां गए थे और उसके बाद आप लोग फोटो सेशन करने गए वहां। हम लोग जब चंद्रशेखर साहू के गांव गए थे तो एफआईआर हुआ, हर महीने हम लोग जाग पेशी में खड़ा होते थे। आप लोग तो जो सांत्वना व्यक्त करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ भी एफआईआर, आपराधिक प्रकरण आपने दर्ज करवाया था। तो ये आपकी मानसिकता रही है। नहीं गए थे, उसको मुआवजा पैसा आप तक नहीं मिले हैं, तो आप ऐलान किए थे उसको। माननीय अध्यक्ष जी, उसको दे दीजिए। आप तो माननीय अध्यक्ष जी हो गए हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधानसभा में सरकार से, इनकी सरकार जब थी उस समय जानकारी मांगा, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, 1 रुपया भी मुआवजा दिया है तो बता दे। रिकॉर्ड कहता है, रिकॉर्ड में स्वीकार किया कि 1 रुपया मुआवजा आपने नहीं दिया है। काम कर रहे हो आप तो, कोई गंजेड़ी है बोल रहे हैं, मैं जो कोई बोल कुछ रहा है हूं, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने किसानों को गंजेड़ी बताए हो आप तो। आपने हजारों आप तो किसानों को गंजेड़ी बताए हो। आपने 1 रुपया भी मुआवजा दिया है तो बताइए ना, रिकॉर्ड में है। किसी आपने प्रश्न को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया है। आपके सरकार के मंत्री से कहा कि किसानों का प्रेम प्रसंग का मामला है, आपके केंद्रीय मंत्री आप यहाँ करिए। आपके क्षेत्र में आपने कह दिया तो बड़ा किसान है कि कांग्रेसी है कि भाजपाई है, आपका ये जवाब था। आप तो गए थे, 1 रुपया दिए नहीं, मैं कभी मांग किया दे दो किसान को करके, लेकिन नसड़ी नहीं कहा मैं मरे उस किसान को। शराबित कहा था आपने? नहीं कहा था मैं शराबित, ये बोले थे। कि मरे हुए व्यक्ति के परिवार को कैसे अपमानित करना है, आप लोग कर रहे हैं। वो आपने किया। अरे जब उनके जाकर के यदि 2 शब्द बोल नहीं सकते, अच्छा तो उनको अपमानित करने का अधिकार आपको नहीं है। कृषि मंत्री समाप्त करिए बच्चे, आप लोग बैठ जाएं। दोनों के खिलाफ में चलिए किसानों के नाम से शर्मा जी पूरा प्रश्न। ये किसानों का प्रचार का माध्यम बना लिए हैं। आपने 141 लोगों की आत्महत्या को स्वीकार किया है और एक पटवारी के निलंबित करने की बात की है। जिस पटवारी का निलंबन हुआ, कोंडागांव जिले में धनीराम ने आत्महत्या की थी। 6 एकड़ 70 डिसमिल का किसान था, पूरा प्रश्न 70 डिसमिल का उसका गिरदावरी हुई थी। आप ये बताइए, क्या निलंबन पर्याप्त है? उसके खिलाफ अन्य और कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए क्या? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एक आपके जिले में मातरोडी, दुर्ग जिले में मैं स्वयं गया था और माननीय नारायण चंदेल जी, मैं विद्यारतन भसीन जी, हम तीनों गए थे। किसान नकली दवाई के चलते आत्महत्या को मजबूर हुआ। उसने 2 बार दवाई छींची, खेत में बीमारी ठीक नहीं हुई और पूरे गांव ने, परिवार वालों ने बताया कि नकली दवाई का उपयोग हुआ था करके। आपने क्या कार्रवाई की, आप जरा बता दें। अध्यक्ष जी, लगता है शिवरतन जी ने पूरा उत्तर पढ़ा नहीं है। जिस किसान का जिक्र आप कर रहे हैं नकली दवाई का, ये पूरे 141 प्रकरण में सुसाइडल नोट केवल वहीं मिला था और सच्चाई है, दवाई का 2 बार उपयोग किया था। और माननीय शिवरतन जी, हमने दुर्ग और राजनांदगांव के जितने दवाई विक्रेता लगभग 50 के लगभग छापे मारे। भारतीय जनता पार्टी का ही एक बड़ा वितरक 1 महीना उसके दुकान को हमने सील किया। और वो किससे संबंधित है, राजनांदगांव जिले का मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। कार्रवाई 2 साल आपकी सरकार चली है, पूरा बाजार बना
पांडे चलिए बैठिए शैलेश पांडे। नकली दवाई बेचने वाले, नकली बीज बेचने वालों का रेकर्ड काम कर रहा है। सुनिए पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, नकली दवाई बेचने वालों का शैलेश पांडे अच्छा सच्चाई बहुत कड़वा हो जाता है, निषेध तो अगर इनके दवाई व्यवसायी आप लोगों के उसका नाम सरकार से ऐसे दवाई बेचने वालों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों? सच्चाई सही बिल्कुल पूरा जवाब आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो पटवारी के खिलाफ में कोई समुचित कार्रवाई, न केवल सस्पेंड कर देना 141 में, ये समुचित उत्तर नहीं है और न ही हम संतुष्ट है, इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं। शैलेश पांडे चलिए। अरे आप पूछो ना शैलेश पांडे जी। माननीय